तो यमराज ने नचिकेता से कहा कि तुम निसंकोच होकर के वर मांगो। इस पर नचिकेता जो है वो कहता है कि देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। जब यमराज ने यह सुना कि नचिकेता कह रहा है पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो, तो इस पर जो है यमराज ने कहा तथास्तु, उसके मुख से निकला। और दूसरा वर नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह मुझे प्राप्त हो। यमराज ने इस पर भी तथास्तु कहा। और तीसरा वर नचिकेता ने कहा, देव, आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यानी कि तीसरा वर बच्चों नचिकेता ने क्या मांग लिया? आत्मा का रहस्य। किससे मांगा? तो यमराज से। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की बात नहीं है। तुम और तीसरा वर मांग सकते हो। मतलब यमराज ने नचिकेता से कहा कि नहीं, तुम तीसरा वर और मांगो, दूसरा मांग लो, तुम अभी बालक हो। नचिकेता ने कहा, देव, मुझ पर तो आत्मा का रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। यमराज से नचिकेता ने एक स्वर में कहा, मुझे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। विवश होकर यमराज को नचिकेता का आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा का रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। नचिकेता जो है पृथ्वी पर लौट आया आत्मा का रहस्य को जान करके। पिता बाजसर्वा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से नचिकेता अपने पिता को भी प्राप्त हो गया और बाजसर्वा का जो सपना था वो भी पूरा हो गया, साथ में नचिकेता को और बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी बन गया। बच्चों, जानते हो बालक, जानते हो बच्चों, यही बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया है ना बच्चों। आत्मज्ञानी के रूप में जो है अमर हो गया। तो ये एक रहस्यमयी और कारगर बालक का कहानी था बच्चों। आशा है यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा।